जरा सोचिए, आपने 12वीं पास कर ली, घर वाले पूछ रहे हैं अब क्या करने का प्लान है। दोस्त बोल रहे हैं सीए कर लो, कोई कह रहा है सीएस कर लो बेहतर है, कोई कहता है कुछ और। कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, ऐसा कौन सा कोर्स करूं जिससे करियर भी स्ट्रांग बने और सैलरी भी अच्छी मिले। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में है तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास। दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट सीए और सीएस के बारे में जानते हैं, लेकिन फाइनेंस और मैनेजमेंट की दुनिया में एक कोर्स ऐसा भी है जिसे कंपनी बिजनेस का ब्रेन मानती है, और इस कोर्स का नाम है सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। सीएमए वो प्रोफेशन होता है जो कंपनीज के कॉस्ट को कंट्रोल करता है, प्रॉफिट बढ़ाने की स्ट्रेटजी बनाता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के में हेल्प करता है, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनी को पैसा कमाना सिखाता है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि सीएमए कोर्स क्या है, 12वीं के बाद सीएमए कैसे करें, एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन क्या होता है, सीएमए का पूरा सिलेबस, फी कितनी लगती है, सीएमए का सैलरी कितना होता है, जॉब स्कोप इंडिया में या अब्रॉड में क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सीएमए किस स्टूडेंट्स के लिए सही है या फिर आपके लिए वो सही नहीं है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कई बार एक सही कोर्स का डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल होगा, सीएमए क्या है। दोस्तों, सीएमए का पूरा नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीएमए एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको कंपनी के फाइनेंस और मैनेजमेंट साइड का एक्सपर्ट बनाता है। सीएमए कोर्स में हम सीखते हैं कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, टैक्सेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी। यानी सीएमए वो प्रोफेशनल होता है जो कंपनी के खर्च और मुनाफे दोनों को समझाता है। भारत में सीएमए कोर्स कंडक्ट कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ICMAI कहा जाता है। ICMAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं सीएमए का क्या क्या मेन काम होता है। तो कंपनी के खर्चों को कंट्रोल करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना यानी प्रॉफिट बढ़ाने की प्लानिंग करना, और मैनेजमेंट को फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करना। सीधे शब्दों में कहें तो सीएमए कंपनी का फाइनेंशियल ब्रेन होता है। सीएमए और सीएमए क्या अंतर है, थोड़ा इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट के मन में यह सवाल होता है कि सीएमए या सीए दोनों में कौन बेहतर है। तो सबसे पहले डिफरेंस को सिंपल भाषा में समझिए। सीए का मेन फोकस होता है अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्सेशन पर। सीए ज्यादा काम करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, कंपनीज और टैक्स फाइलिंग में। अब बात करते हैं सीएमए की। सीएमए का फोकस होता है कॉस्टिंग, मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटजी पर। सीएमए कंपनी को यह बताता है खर्चा कहां कम करना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं और बिजनेस डिसीजन कैसे बेहतर लें। अब सवाल यह है, आपके लिए कौन सा सही है। अगर आपको नंबर्स के साथ प्लानिंग करना पसंद है, बिजनेस डिसीजन में इंटरेस्ट है और कॉर्पोरेट जॉब का सपना है, सीएमए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। याद रखिए, सीए और सीएमए दोनों अच्छे कोर्सेज हैं, बस फर्क है काम के नेचर और करियर डायरेक्शंस का। 12वीं के बाद सीएमए कैसे करें, अब हम आपको पूरा रोड मैप बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे मेन सवाल यही है, अगर आपने 12वीं पास कर ली तो आप सीएमए फाउंडेशन लेवल से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। सीएमए कोर्स पूरा होता है 3 लेवल में। सबसे पहले आता है सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आता है सीएमए फाइनल। जैसे कि सीए के 3 स्टेप्स होते हैं, वैसे ही सीएमए के भी होते हैं। तो ये तीनों स्टेप को आपको पूरा करना होगा स्टेप बाय स्टेप। इसके अंतर को भी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं। तो सीएमए बनने का शुरुआत होता है, सबसे पहले नंबर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और बेसिक फाइनेंस की वजह से सीएमए कोर्स आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, कॉमर्स ना होने पर भी सीएमए पॉसिबल है, बस थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यही है 12वीं के बाद सीएमए शुरू करने का रास्ता। सीएमए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ये मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले सीएमए फाउंडेशन लेवल, यहां से आपका शुरुआत होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास है, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। हाँ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड है, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, तो आपको अकाउंटिंग और कॉस्टिंग की थोड़ा नॉलेज होगा, जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा।
फिर आता है सीए में इंटरमीडिएट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो आप फाउंडेशन पास करके या तो इसमें आए या फिर आप ग्रेजुएट हो तो डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट में जा सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपके लिए होते हैं, या तो आप पास करके आए फाउंडेशन या फिर डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके इंटरमीडिएट से ही शुरू करें। फिर सीए में फाइनल की बात करें तो जब आप इंटरमीडिएट पास करते हैं तभी आप फाइनल में जा सकते हैं। ठीक है, सीएमए कोर्स में एज लिमिट कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है, यानी अगर आपने लेट डिसीजन भी लिया है तो सीएमए आपके लिए पॉसिबल है। अब बात करते हैं सीएमए कोर्स की ड्यूरेशन की। अगर आप रेगुलर और डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो सीएमए कोर्स 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेवल वाइज ड्यूरेशन कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे अगर आप फाउंडेशन में समय लगाते हैं तो लगभग 8 से 12 महीने के करीब में आपको समय लगता है। फिर इसके बाद आगे बात करें हम लोग तो इंटरमीडिएट में भी 12 से 18 महीने लगता है। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते हैं, सब चीजें सही से करते हैं और स्मूथली हर चीज कंप्लीट होता चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका फाइनल में भी 12 से 18 महीने का टाइम लगता है। लगभग तब में आपको 1 से 1.5 साल के करीब में समय लग रहा है और 3 से 4 साल में आपका जाकर के पूरा हो जाता है। तो मैंने आपको टाइम वगैरह सारा चीज बता दिया है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वाला हिस्सा सीएमए कोर्स की असली ताकत दिखाता है। पूरा सिलेबस, सीएमए सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट धीरे धीरे बेसिक नॉलेज से निकलकर कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर बन सके। दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। यह लेवल आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। यहीं से यह डिसाइड होता है कि आगे सीएमए आपको आसान लगेगा या फिर नहीं। फाउंडेशन में 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में आप सीखते हैं बेसिक एनवायरनमेंट, डिमांड एंड सप्लाई और मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल। यह सब्जेक्ट आपको बिजनेस को समझने की सोच देता है। सेकंड नंबर आता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। यह सब्जेक्ट आपको अकाउंट की लैंग्वेज सिखाता है, जनरल, लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यह सब्जेक्ट आगे के पूरे सीएमए कोर्स की नींव होती है, जो कि आपका सेकंड नंबर आता है। फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल ऑफ लॉज एंड एथिक्स। यहां आप सीखते हैं बिजनेस लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स। इससे आपको लीगल अवेयरनेस और एथिकल थिंकिंग मिलती है। चौथा नंबर जो होता है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। इस सब्जेक्ट में कैलकुलेशन, परसेंटेज, रेशियो और डेटा एनालिसिस सिखाया जाता है। यह आपकी कैलकुलेशन पावर और लॉजिक मजबूत करता है। फाउंडेशन लेवल का मेन चीज होता है कंसेप्ट क्लियर करना, रट्टा नहीं मारना होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग स्टेज पर, सीएमए इंटरमीडिएट। यह लेवल आपको रियल कॉर्पोरेट स्किल सिखाता है। यहां से सीएमए प्रैक्टिकल बनना शुरू होता है। इंटरमीडिएट 2 ग्रुप में होता है, जिसमें दोनों में अलग अलग आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे ग्रुप 1 की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट में एडवांस अकाउंटिंग और कंपनीज अकाउंट सिखाए जाते हैं। इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बनती है। फिर आता है लॉज एंड एथिक्स। यह सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉज और कंपनीज पर फोकस करता है। इससे आप लीगली करेक्ट डिसीजन लेना सीखते हैं। फिर आता है डायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें इनकम टैक्स और पर्सनल टैक्स प्लानिंग करना सिखाया जाता है। यह सब्जेक्ट टैक्सेशन लॉजिक को क्लियर कर देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। यह सब्जेक्ट सिखाता है प्रोडक्ट और सर्विस की एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। यह सीएमए की कोर स्ट्रेंथ मानी जाती है। दूसरे ग्रुप की बात कर ले तो यहां आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट में प्रोडक्शन, प्रोसीजर और एफिशिएंसी मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। इससे ऑपरेशन स्मूथ और प्रॉफिटेबल बनाना सिखाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं आप प्रॉफिटेबल कैसे बिजनेस बनाते हैं ये चीज सीखते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यह सब्जेक्ट कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है। मैनेजमेंट इसी डेटा पर बिजनेस डिसीजन लेती है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। कॉर्पोरेट जॉब में यह सब्जेक्ट बहुत यूजफुल होता है। कंपनी अकाउंटिंग। यह सब्जेक्ट कंपनी लेवल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन सिखाता है। इससे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग समझ में आती है। इंटरमीडिएट जब पूरा होता है अब स्टूडेंट नहीं मैनेजमेंट थिंकर बनना शुरू हो जाते हैं आप। 2 ग्रुप में बटा होता है इसका भी सिलेबस। आप अगर दोनों को जोड़ दें इंटरमीडिएट और फाइनल को तो टोटल 4 ग्रुप्स हो जाते हैं आपके पास, जिसमें से 2 ग्रुप मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर ग्रुप की। यह सब्जेक्ट कंपनीज लॉ और स्टैट्यूटोरी कॉम्प्लायंसेस सिखाता है। इससे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझते हैं। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यह सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रेटजी पर बेस है। यही सब्जेक्ट सीएफओ लेवल थिंकिंग डेवलप करता है।
डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर ले और उसके लॉज, इसमें एडवांस इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग होती है। हाई लेवल टैक्स डिसीजन इसी नॉलेज के बेस पे लिए जाते हैं। चौथे नंबर ग्रुप की बात कर ले तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। यह सब्जेक्ट बिग कंपनीज की कॉस्ट स्ट्रेटेजी सिखाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेंगे उसका एक कोर टूल है। इस सब्जेक्ट में कॉस्ट ऑडिट और प्रेफरेंस इवैल्यूएशन पढ़ाया जाता है। इससे इनसफिशियंसी पकड़ना आसान हो जाता है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यह सब्जेक्ट इंटरनेशनल लेवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिखाता है। एमएनसीज और ग्लोबल जॉब्स के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। दोस्तों, सीएमए फाइनल करने के बाद आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं रहते हैं, आप बन जाते हैं कॉस्ट कंट्रोलर, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, मैनेजमेंट एडवाइजर। सीधे शब्दों में सीएमए आपको कंपनी का फाइनेंशियल ब्रेन बना देता है। सीएमएस में फीस कितनी लगती है इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, सीएमए का जो फाउंडेशन का फी है लगभग 6 से 8 हजार रुपए के करीब में। आपका जो मेन फी लगेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह, बाकी आप ट्यूशन कहाँ करेंगे उसके ऊपर कितनी फीस लगेगी, हो सकता है आप किसी महंगे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करें तो और ज्यादा हो सकता है। इंटरमीडिएट में जो आपका फी लगेगा 23 से लेकर 25 हजार रुपए के करीब में। सीएमए फाइनल में 25 से लेकर 28 हजार रुपए के करीब में। इस तरह पूरे सीएमए कोर्स की लगभग टोटल फी 60 हजार से 70 हजार के आसपास रहती है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ सीएमए की इंस्टीट्यूट की फी है। कोचिंग या स्टडी मटेरियल का खर्चा अलग होता है, लेकिन कंपैरिजन करें तो ये इन्वेस्टमेंट सीएमए करियर के लिए काफी रिजनेबल मानी जाती है। कितनी सैलरी मिलेगी इस पे बात करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि सीएमए करने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा। अगर आप फ्रेशर सीएमए हैं तो आप 6 से लेकर 10 लाख रुपए पर एनम तक कमा सकते हैं, जो कि पूरी तरह कंपनी और प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी भी फास्ट ग्रो करती है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद सीएमए प्रोफेशनल आसानी से 15 से लेकर 25 लाख तक कमा सकते हैं। अगर आप एक सीनियर सीएमए हो जाते हैं तो फिर 30 लाख तक की पर एनम आपकी सैलरी हो सकती है, खासतौर पर लार्ज कंपनीज में। अब बात करते हैं अब्रॉड कंपनीज में, तो सीएमए की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा है, जैसे मिडिल ईस्ट, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में सीएमए प्रोफेशनल्स को हाई पेइंग रोल्स मिलते हैं। यही रीजन है सीएमए की ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं सीएमए करने के बाद करियर ऑप्शन की। सीएमए कंप्लीट करने के बाद आप कई तरह के हाई डिमांड रोल में काम कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर आता है कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजर, फिर आता है आपका इंटरनल ऑडिटर, कंसल्टेंट। इस रोल में आप कंपनी के कॉस्ट, प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्लानिंग पर डायरेक्ट काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉप रिक्रूट्स की। सीएमए प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लार्ज एमएनसी बैंक और सीबीएफसीज, फिर पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग हो गई, या फिर बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। यानी सीएमए के बाद आपके लिए जॉब स्कोप सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं रहता है। सीएमए एक वर्सटाइल करियर है जहां ऑप्शन भी है और ग्रोथ भी। अब बात करते हैं दोस्तों, किसके लिए ये कोर्स सही है, मतलब किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो सीएमए आपके लिए सही है या नहीं, ये जानने के लिए पहले नंबर आप खुद को जानिए कि क्या आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको बिजनेस को समझना पसंद है, आप कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड में करियर बनाना चाहते हैं और आप लॉन्ग टर्म हाई सैलरी गोल रखते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ थियरी याद करना पसंद है, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल थिंकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो सीएमए आपके लिए सही नहीं है। याद रखिए, सीएमए वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं जो नंबर्स के साथ सोचते हैं, सिर्फ रटते नहीं है। तैयारी कैसे करेंगे उसको लेकर के भी मैंने एक पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाया है। तो सीएमए की तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको पूरा सिलेबस पहले अच्छे से समझना होगा। बिना सिलेबस को समझे पढ़ाई करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ICMAI की इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल्स जरूर फॉलो करें, एग्जाम क्वेश्चंस अक्सर वहीं से आते हैं। तीसरा स्टेप होगा कि कंसेप्ट क्लियर रखिए, रट्टा मत लगाइए। सीएमए एग्जाम अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पर बेस्ड होता है। चौथा स्टेप, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, इससे टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर आप रोज 3 से 4 घंटा फोकस्ड स्टडी करते हैं तो सीएमए क्लियर करना बहुत ही आसान है। याद रखिए, सीएमए मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, यानी लंबे टाइम तक आपको दौड़ते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही बार में 100 मीटर का रेस दौड़े और खत्म। अब हम बात करें कुछ ऐसे मिस्टेक्स की जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस गलती की वजह से सीएमए क्लियर नहीं कर पाते हैं।
जिनमें से पहली गलती है बिना प्लानिंग के कोर्स शुरू कर देना। सीए में कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है, अगर क्लियर रोड मैप नहीं है तो बीच में मोटिवेशन टूटेगा। और दूसरी नंबर गलती है सिलेबस को इग्नोर करना। कुछ स्टूडेंट जो टॉपिक इजी लगता है वही बार बार पढ़ रहे हैं और वीकर एरिया जो है उनका उसको छोड़ दे रहे हैं। एग्जाम सिलेबस के बाहर से नहीं आता है, लेकिन सिलेबस के अंदर से भी तो आएगा, इसलिए सभी क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है। तीसरा गलती, सिर्फ रट्टा लगाना। ये में एग्जाम मेमोरी नहीं है, कंसेप्ट और एप्लीकेशन चेक करता है। बिना समझे पढ़ा गया कंसेप्ट एग्जाम में काम नहीं आता है। चौथी बड़ी गलती, ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर को हल्के में लेना। सीए में सिर्फ एग्जाम क्लियर करने का नाम नहीं है, कॉर्पोरेट माइंडसेट डेवलप करने का कोर्स है। तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपके जॉब में अलग पहचान दिलाती है। याद रखिए, गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम गलती बार बार करना एक प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, सीए में सिर्फ एक कोर्स नहीं है, करियर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग फ्यूचर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रेस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग पावर, लॉन्ग टर्म हाई सैलरी, सीए में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 12वीं के बाद आप सीए में कोर्स के लिए शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा। पूरी लाइफ की डिसीजन सही सेट कर ली। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, सक्सेस सही डिसीजन और कंसिस्टेंट एफर्ट के वजह से आता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको इससे कोई इंफॉर्मेशन मिला है, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही करियर को लेकर कंफ्यूज हैं और किसी टॉपिक पे आप कोई जानकारी चाहते हैं, कोई गाइड चाहते हैं, कमेंट करके पूछिए, जरूर आपको गाइड मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।